Okay, now we will start the class. Good morning, शनि. सभी को बुक दिख रही है? हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ सबको बुक ओके, चलिए स्टार्ट. कितने बच्चों ने बुक ले ली है? कितने बच्चों ने बुक ले ली है? हेलो, ठीक है. सभी पहले तो सभी स्टूडेंट्स वो बुक खरीद लें, ठीक है. जो 10th क्लास में चल रही थी वही बुक चलेगी. ओके, एवरीबडी हैव परचेज्ड. ओके, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास. आज अब इंटरनेट के बारे में देखेंगे. फर्स्ट चैप्टर है आपका आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट. चलिए देखिए, इसमें हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट के बारे में बताया गया है. ओवर द लास्ट 2 decades द इंटरनेट हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी एंड emerged एज एन important एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो लास्ट के 2 decades तक इंटरनेट हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी एंड emerged as an important and efficient means of communication. मतलब लास्ट के 2 decades तक इंटरनेट की इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी कि कोई भी चीज कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता था. ठीक है, क्लियर हो रहा है? हेलो. द आइडिया ऑफ इंट्रोडक्शन द इंटरनेट वाज अलाउ पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन यूजिंग देयर कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. और एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरनेट का, वाज टू अलाउ पीपल टू शेयर. सभी बच्चे अपने को म्यूट रखें. ऑल द स्टूडेंट्स हैव म्यूट इटसेल्फ. ठीक. और द information using their computers across the world. In 1962, J.C.R. Licklider first proposed the development of a global network of computers. सबसे पहले 1962 में लिकलाइडर ने पहला प्रपोज किया था डेवलपमेंट ऑफ एक ग्लोबल नेटवर्क को डेवलप किया था 1962 में. द सेम ईयर, उसी साल, ही मूव्ड टू डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. उसी साल वो किस पर मूव कर गए थे? डरपा. डरपा एक नेटवर्क था, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, टू डेवलप द नेटवर्क. जो इस नेटवर्क मतलब डिफेंस के लिए सबसे पहला नेटवर्क, मैंने पहले भी आप लोगों को ये कई बार बताया होगा क्लास 9th में कि नेटवर्क जो सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था वो डिफेंस के लिए किया गया था. उसी साल उन्होंने मूव कर गए थे डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डरपा टू डेवलप द नेटवर्क. अनदर साइंटिस्ट, दूसरा एक साइंटिस्ट और थे, लियोनार्ड काइलनॉक, डेवलप द थ्योरी ऑफ पैकेट स्विचिंग. इन्होंने क्या दिया कि पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दिया, इन विच की डेटा should be travel over the network through packet switching. The data should be divided into packets. ठीक है, पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था. क्लियर हो रहा है? सभी को सुनाई दे रहा है? हेलो, क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है. डरपा टू डेवलप नेटवर्क. अनदर साइंटिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ पैकेट स्विचिंग. इन्होंने पैकेट स्विचिंग का थ्योरी दी, विच वाज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर द इंटरनेट कनेक्शन. इन्होंने ये एक बेसिस दिया कि इंटरनेट कनेक्शंस का कैसे यूज किया जाएगा. पैकेट के थ्रू मतलब डेटा डिलीवर होगा नेटवर्क पर और कैसे इसमें कम्युनिकेशन होगा, सेंडर टू रिसीवर डेटा कैसे भेजा जाएगा. ठीक है, कनेक्शन. इन 1969 द साइंटिस्ट एट डरपा सक्सीडेड इन नेटवर्किंग. फिर 1969 पर साइंटिस्टों के द्वारा डरपा जो यूज किया जा रहा था वो सक्सीड हुआ, काफी सफल हुआ इन नेटवर्किंग. 2 कंप्यूटर्स नोन एज ARPANET. 2 कंप्यूटर जिसको कहा गया बाद में डरपा. जो डरपा आगे चल के चेंज हो गया था ARPA में, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, विच वाज बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग, जो कि पैकेट स्विचिंग पर बेस्ड हुआ. ARPANET was developed as a means of communication for the United States military services. तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री सर्विसेज थी उसमें ये कम्युनिकेशन के रूप में यूज किया गया, एज ए मीन्स ऑफ डेवलप किया गया. ARPANET
was a big success और ये बहुत ही ज़्यादा बिग सक्सेस हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें सफलता प्राप्त हुई। दिस इन्वाइटेड द अटेंशन ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन। ऐसा हुआ कि जब पहले भाई अमेरिका ने मिलिट्री के लिए जो नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया था, इसके बाद क्या है कि भाई इसको आगे बढ़ाया जाए, इसका विस्तार किया जाए। ठीक है, तो विस्तार के लिए फिर ये क्या है कि भाई साइंस में भी यूज़ हो, एजुकेशन में भी यूज़ हो। तो इसके बाद ARPANET की सक्सेस के बाद इसको अटेंशन नेशनल साइंस फाउंडेशन में invited the attention of the National Science Foundation, a US federal agency, for creating a contemporary better high capacity network। फिर US फेडरल एजेंसी ने एक कंटेम्प्रेरी बेटर हाई कैपेसिटी नेटवर्क का यूज़ किया। इट वॉज कॉल्ड एज NSF नेट। तो वो जो क्या कहलाया, NSF नेट कहलाया, जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, मतलब साइंस फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाने लगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसके बाद US फेडरल एजेंसी फॉर क्रिएटिंग अ कंटेम्प्रेरी बेटर है, इट वाज कॉल्ड द NSF नेट। However, one drawback of NSF net was that it allowed only academic research on its network। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या था कि ये केवल साइंस फील्ड के लिए ही काम कर रहा था। दैट वाज अलाउड ओनली एकेडमिक, मतलब कोई एकेडमिक रिसर्च अगर करना हो किसी पर्टिकुलर किसी एजुकेशन की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, तो वहाँ इसका यूज़ हो रहा था on its network, which means that private and public business could not be used it। तो जैसे हमारे संसार में, मतलब हमारे देश में बहुत से प्राइवेट और पब्लिक बिजनेस भी होते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ नहीं हो पा रहा था। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो यूज़ हो रहा था, जो पब्लिक और प्राइवेट हमारे बिजनेसेस थे उसमें इसका यूज़ नहीं हो पा रहा था। Therefore, इसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल स्टार्टेड टू बिल्ड देयर ओन नेटवर्क। तो फिर क्या हुआ कि जो प्राइवेट अपने बिजनेसेस थे, लोगों ने खुद का अपना नेटवर्क क्रिएट करने लगे। और नेटवर्क विच वर लेटर इंटरकनेक्टेड विथ ARPANET, विच जो कनेक्ट किया उसको फिर ARPANET से कनेक्ट कर दिया। कनेक्टेड विथ ARPANET एंड NSF नेट टू फॉर्म द इंटरनेट। तो फिर इसको ARPANET से कनेक्ट किया और NSF नेट से कनेक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होकर क्या बन गया, बड़ा इंटरनेट बन गया। ठीक है, तो इंटरनेट एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरनेट इक्वल्स टू ARPANET प्लस NSF नेट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, ठीक है, तो ये तो एक इस तरीके से हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट जो हमारे पास आया वो इस तरीके से आया कि सबसे पहले लिक्लाइडर लिक्लाइडर ने डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट ग्लोबल नेटवर्क कंप्यूटर्स की खोज की। फिर उन्होंने तुरंत डरपा पर आए, डरपा आगे कन्वर्ट डिफेंस के लिए सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया था US मिलिट्री के द्वारा। फिर इसको आगे बढ़ाया गया तो वह ARPANET में कन्वर्ट हुआ। ठीक, ARPANET कन्वर्ट होने के बाद ये फिर ARPANET में क्या हुआ, पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया। पैकेट स्विचिंग के डेवलप होने पर ही ARPANET का डेवलपमेंट हुआ और कम्युनिकेशन हुआ। फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री सर्विसेज में इसका यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद साइंस पर आए तो NSF नेट पर यूज़ किया गया इसको। फिर आगे चल के पब्लिक और प्राइवेट बिजनेसेस में इसका यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो वो लोगों ने अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करके इसको ARPANET और NSF नेट से जोड़कर अपने एक इंटरनेट का इन्वेंशन किया। आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट, जब इंटरनेट का एवोल्यूशन हो गया, ARPANET वाज शट डाउन, फिर ARPANET बंद हो गया 1990 में। एंड NSF नेट वाज डिसकंटिन्यूड इन 1995 और 1995 पे NSF नेट भी डिसकंटिन्यूड हो गया। हाउएवर द कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज associated with ARPANET and NSF net continued to run the internet on the internet। फिर ये दो ARPANET और NSF net है, ये अपने आपस में कन्वर्ट होकर ये ARPANET और ये सब मिलकर कंटिन्यू टू ओवर कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज के रूप में ये आगे बढ़ गया। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंटरनेट grew with the passage of time and today इंटरनेट accommodates almost ऑल प्राइवेट नेटवर्क्स। तो आज जो इंटरनेट है वो मोस्टली सभी प्राइवेट नेटवर्क्स को कंटेन करता है।
फिगर 1 जैसे एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है. ARPANET was the first proportional packet switching network which was developed in 1969. It was the core network that formed the base to compose internet. Okay. Then in 1980, NSFNet was developed by the National Foundation, Science Foundation. It replaced ARPANET as it was high capacity network that was developed to link universities and research इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो 1980s में इसका डेवलपमेंट किया गया नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा, और फिर बाद में ये ARPANET में रिप्लेस हो गया. इट वाज हाई कैपेसिटी नेटवर्क था दैट वाज डेवलप्ड टू लिंक यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को. इसके बाद इन 1990 ARPANET एंड NSFNet वर कंबाइंड टू फॉर्म इंटरनेट. तो ये दोनों मिलकर इंटरनेट बन गए. ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हुआ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कैसे आया. हेलो, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं. हेलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है. ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ इन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में कि कैसे इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, कैसे इंटरनेट आया. सबसे पहले क्या था, सबसे पहले डरपा आया. डरपा के बाद ARPANET, फिर NSFNet, दोनों को कंबाइंड होकर इंटरनेट बना. तो दोनों कैसे कैसे ARPANET NSF खत्म हुए, जो कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज जब चालू हो गई, जिसमें सारे प्राइवेट नेटवर्क्स को कंबाइंड कर दिया गया. हेलो, ठीक है, क्लियर. आगे हम बढ़ते हैं. चलिए, यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताए. एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट? हाँ बताओ, किसी को भी, जितने भी कनेक्टेड है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट. अब हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि कैसे इंटरनेट वर्क करता है. अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट. ठीक, इसमें द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्मॉल नेटवर्क्स. तो ठीक है, तो द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट पर जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्मॉल, छोटे छोटे नेटवर्क बना के, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, देखा होगा आपने, लैंड वैन मैन जो पढ़ा था, पढ़ा है ना, लैंड वैन मैन अच्छे से बताया मैंने. हेलो, हाँ, तो उसी को वही बात ये यहाँ पे कह रहे हैं द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर कनेक्टेड to each other with the help of various small networks. छोटे छोटे नेटवर्क मिला के, these different small networks are then connected to the internet backbone using several gateways. ठीक है, फिर इन दो कई इंटरनेट कनेक्शन हुए जिसके बैकबोन किस तरीके से, सेवरल गेटवेज, बहुत सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जो कि नेटवर्किंग में यूज की जाती हैं. ये मैंने आपको सब बताया था. गेटवे, ठीक है, गेटवे, हब, रिपीटर, राउटर, और आपका एक होता है, गेटवे हो गया, और एक और होता है रिपीटर, हब, गेटवे, एक और कोई होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा. ठीक है, चलो बता देंगे. गेटवे से एक डिसिमिलर नेटवर्क के लिए यूज होता है गेटवे. और ब्रिजेस, हाँ याद आया, ब्रिजेस याद आया आप लोगों को. ये सारी चीजें मैंने 9th में भी बताई हैं. हेलो, ब्रिजेस, ठीक है. अब देखिए कि यहाँ पे वर्किंग ऑफ इंटरनेट देखिए दिखा रहा है. सोर्स कंप्यूटर, डेटा दैट इज बीइंग सेंट बाय सोर्स कंप्यूटर ने सेंड किया, तो देखिए बाइनरी डिजिट्स में जाता है डेटा. डेटा इज बीइंग डिवाइडेड इनटू पैकेट्स में, देखिए डिवाइड हुआ. इतना बड़ा डेटा था, इसको 3 पैकेट्स में डिवाइड किया, और इसके बाद डेटा इज बीइंग असेंबल्ड, फिर इनको असेंबल्ड किया गया. द पैकेट्स आर असेंबल्ड बिफोर इट रीचेस द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. कि जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंचना है उसके बाद उसको असेंबल्ड किया जाता है, फिर पहुंचा दिया जाता है. तो इस तरीके से वर्किंग होती है इंटरनेट की. ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर. आप देखिए इसमें गेटवे का बता रहा है. गेटवे इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बाय पासिंग डेटा पैकेट्स थ्रू अ कॉमन पॉइंट आफ्टर ट्रांसलेशन.
तो एक जो गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है दैट कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट, मतलब ऐसे दो नेटवर्क को कंबाइन करेगा जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, यानी डिसिमिलर नेटवर्क के लिए इसको यूज किया जाता है गेटवे। और ब्रिजेस जो होता है वो सिमिलर नेटवर्क के लिए होता है। सिमिलर मतलब जहाँ पे सिमिलर प्रोटोकॉल यूज करना हो, जहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे वहाँ गेटवे डिवाइस यूज होगी, ठीक है। पासिंग डेटा पैकेज थ्रू अ कॉमन पॉइंट आफ्टर ट्रांसलेशन। An internet backbone is a point where one or more networks are connected, similar to a human backbone। ठीक है। कनेक्टर सिमिलर टू अ ह्यूमन बैकबोन, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि shows the various steps of the process of sending and receiving data or information through the internet। These steps are described below। पहला, the source computer, the computer that is sending the data। पहले तो एक तो सोर्स कंप्यूटर होगा, मतलब वही ऊपर वाला डायग्राम को क्लियर कर रहा है। एक सोर्स कंप्यूटर होगा जो डेटा को डिलीवर करेगा, वो डेटा आप बाद में पैकेट्स में डिवाइड होगा, फिर पैकेट्स में मतलब यहाँ पे पैकेट स्विचिंग यूज होगा, फिर उसके बाद ये वापस डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले असेंबल्ड होगा और फिर पहुंच जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यही चीज इसमें लिखी है। The computer that receives the send data by dividing the data into small portions known as packets। Each packet is given a series number such as first, second, third, and so on। The packets are sent to the destination computer in a random order। ठीक है, तो पैकेट्स आर सेंड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, पैकेट्स डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे सेंड किए जाएंगे इन रैंडम ऑर्डर में, मतलब अलग रैंडम किसी भी ऑर्डर में पहुंच सकता है। द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर सीरियल नंबर एंड द ओरिजिनल डेटा इज ऑब्टेन। फिर ये जहां डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले रीअसेंबल्ड होंगे और उसके बाद डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंचेंगे। अब दो चीजें इसमें आती हैं जो डेटा पैकेट्स पहुंच रहे हैं, तो प्रोटोकॉल आप मैं बताया था मैंने, TCP/IP एक मेन प्रोटोकॉल होता है जो कि डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करता है। तो इसके बारे में, जब ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विथ वन अनदर यूजिंग द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट विच इज द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोटोकॉल सूट है, ठीक है, TCP/IP विच इज बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। द TCP, अब ये TCP/IP मतलब पता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो अब इसमें TCP क्या काम करता है और IP क्या काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हेलो स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। चलिए अच्छा, बुक सभी बच्चे परचेज कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में बुक आ जाए सभी के पास। तो जैसे ही मुझको वीडियो ऑन करना पड़ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट बुक में मैं बताता जाऊंगा, तो बुक रहेगी, आप देखते चलना, पेज नंबर बता देंगे तो ज्यादा आसान होगा और जल्दी होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा चीजें हम बता पाएंगे। क्लियर है सभी को? हेलो, बुक सभी परचेज कर लें, नेक्स्ट क्लास में मुझे बुक चाहिए सभी के पास। हाँ, बुक परचेज कर लीजिए, चाहे तो आप 10th वालों से भी ले सकते हैं, वही बुक चल रही है, बुक चेंज नहीं है, बुक वही चल रही है जो 10th वालों को चली है। अगर आप 10th वालों से लेना चाहें तो ले शायद उनके पेपर्स तो अब वो हो गए हैं, पता होगा, आपने न्यूज में देखा ही होगा। हेलो, रद्द हो गए तो आप चाहें तो आप उनसे ले सारी चीजें। ठीक है, नोट्स भी लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि ठीक है वही कराएंगे, और वो भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, बुक तो ले ही लीजिए। ठीक है, वहीं से हम क्लियर करते रह चलेंगे सब। ओके, तो इसमें TCP का क्या काम है? द TCP पार्ट ऑफ TCP/IP सूट ब्रेक्स द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स। तो TCP क्या करता है, जो डेटा पैकेट्स हैं उनको स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक करता है टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, और उसको नेटवर्क पे ट्रांसमिट करता है, पैकेट्स पे डिवाइड करके नेटवर्क पे ट्रांसमिट करने का। TCP/IP इज एन ओपन, एक ओपन प्रोटोकॉल होता है, विच मीन्स दैट इज नॉट टाइड टू एनी वन पर्टिकुलर हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर वेंडर। तो ये एक ओपन प्रोटोकॉल है, इसका मतलब ये कहते आ रहे हैं कि ओपन प्रोटोकॉल का मतलब होता है इज नॉट टाइड टू एनी वन पर्टिकुलर हार्डवेयर, मतलब किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए ये टाइड नहीं होगा कि पता चला 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही के लिए चलेगा, 32 बिट के लिए नहीं चलेगा, ठीक है, या 16 बिट के लिए नहीं चलेगा, ये सभी के लिए चलेगा। किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए ये बाउंड नहीं होता है, इसीलिए इसको ओपन प्रोटोकॉल, जैसे हमने बताया था ना लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर? Vendor, the TCP part is also responsible for assembling the packets as the destination computer, ठीक है। और इसके बाद TCP पार्ट तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, असेंबलिंग द पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन पार्ट पे पहुंचाने के लिए, पहले ब्रेक करेगा फिर उसको असेंबल भी करेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। अब आते हैं आगे IP का, द IP part handles the address of the destination computer so that the data is sent to correct address। IP का काम क्या होता है, ये हैंडल करता है कि जो डेटा है जो सेंडर टू रिसीवर पहुंच रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच रहा है, उसका सही एड्रेस और सही जगह वो पहुंचे। एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर सो दैट डेटा इज सेंट टू द करेक्ट एड्रेस, मतलब जहां भेजना है वहीं जाए। जैसे आपने कोई लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, आपको जहां भेजना है वहीं पहुंचे, एक करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे, इधर उधर ना जाए। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का यही काम होता है, दोनों मिल के काम करते हैं, इसीलिए इसको लिखा जाता है TCP/IP/IP। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। हु मैनेजेस द इंटरनेट। अब अगला हमारा टॉपिक आता है कौन मैनेज करता है इंटरनेट। हु मैनेजेस द इंटरनेट? द इंटरनेट इज नॉट गवर्न बाय एनी सिंगल एंटिटी। तो कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है जो केवल इंटरनेट को गवर्न करे, मतलब कोई एक ही पर्टिकुलर चीज हो तो वही पूरा इंटरनेट को गवर्न करे। इंटरनेट को एक तरीके से जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके पीछे कई चीजें होती हैं, ISP सर्वर भी होता है, कौन डिलीवर करता है कितना डेटा, क्या टावर्स और सब कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे, या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो केवल इसमें एक चीज नहीं होती है कि केवल एक ही एंटिटी, सिंगल एंटिटी गवर्न करे पूरे इंटरनेट को। There are several well-known volunteer groups, कई सारे volunteer groups और organizations होती हैं that help to manage and guide the technical aspects of internet। तो कई सारे volunteer groups और organizations होती हैं जो कि ये मैनेज करती हैं और गाइड करती हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, ठीक है। These organizations jointly contribute in the research, ये क्या करते हैं, आपस में जॉइंटली होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेट, कि जो कंट्रीब्यूट करना, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना इंटरनेट का, और इंटरनेट को मैनेज कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक। क्लियर? आगे देखिए। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल दे प्ले इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो रोल प्ले करते हैं, सबसे पहला इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, एक होता है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB कहेंगे इसको। ये क्या काम करता है, रिफर्स टू द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट। तो ये क्या करेगा, एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होता है, मतलब कई जैसे नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं तो उसमें भी नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, ये एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होता है दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। का मतलब होता है कि जैसे नेटवर्क को डिलीवर करना है, तो जैसे कहीं टावर लगाया, आपने देखा हो ना नेटवर्क के बहुत सारे टावर लगे रहते हैं, हेलो, आपने टावर देखा होगा, उसमें एक नेटवर्क इंजीनियर आता है और उसको भी अभी हमने देखा होगा जियो के टावर लगे तो नीचे उसके पोल पे वो कुछ खोल के कुछ अपना उसमें चेक करते हैं, इश्यूज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और मैं क्लास ले रहा हूँ, बता दीजिए, अभी आ रहा हूँ, ठीक है।
टेक्निकल एस्पेक्ट्स और इसका यूज करके, समझ में आ रहा है? तो उसमें मतलब ये उसको चेक करता है, अगर कोई टेक्निकल इश्यूज होता है उसको दूर करता है कि करेक्शन हो रहा है सही से, सिग्नल्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये सब क्लियर। हेलो, तो इन सब चीजों को ये नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, और ये अपना टेक्निकल एस्पेक्ट्स के इंटरनेट कनेक्शन सही से हो रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस खराब है या कुछ है, ये सारी चीजों को चेक करना। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद रनिंग आउट ऑफ हो जाएगा, ठीक, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम पे लेंगे, ठीक है, ओके।